हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 19 है और इससे पहले हम 18 क्लासेस ही कर चुके हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन ये कब चलाई गई थी? तो सबसे पहले हम बात करें कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है। तो भारत में रेलवे का जनक तो ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। इसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है, ठीक है ना। इसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है। और यह ट्रेन कब से कब पहली बार ये कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चली थी बोरी बंदर मुंबई से ये ठाणे चली थी, ठीक है ना। बोरी बंदर मुंबई से ये ठाणे चली थी 34 किलोमीटर, ठीक है। 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी। तो अब बात करें हम पहली पैसेंजर ट्रेन ये कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 1853 में, ठीक है ना। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चलाई गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन सा है? तो हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक ये कौन सा है? तो ये है वसा ऊतक, ठीक है ना, वसा ऊतक। नेक्स्ट है, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1856 में, ठीक है। 1856 में यह अधिनियम पारित किया गया था। और यह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी ने बनाया, मतलब लॉर्ड डलहौजी ने इस अधिनियम को बनाया था। और लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसे निर्माण किया गया था इस अधिनियम को, और लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया था। और इस अधिनियम में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। इन्होंने ही इस अधिनियम के तहत इन्होंने बहुत ही कड़ा संघर्ष किया, ठीक है ना। और इन्होंने पारित करने में योगदान दिया था, ठीक है ना। ये अधिनियम को पारित करने में योगदान दिया था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर है। तो भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर ये कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर है। और ये कहाँ पर है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। और इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था पाइक मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से, ठीक है। इसका पहले नाम पाइक मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट था। और 1984 में इंदिरा गांधी के आने के बाद इसका आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई सरस्वती देश की महान विद्वान थी।
तो पंडिता रमाबाई सरस्वती ये किसकी महान विद्वान थी? तो ये संस्कृत की महान विद्वान थी, ठीक है ना, संस्कृत की ये महान विद्वान थी। और इन्होंने 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना, आर्य महिला समाज की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है ना, 1882 में। और इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के शाक्य ने परीक्षा के बाद इन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी थी, ठीक है, परीक्षा के बाद इन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी गई थी, ठीक है, पंडिता रमाबाई सरस्वती को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दूर संचार क्षेत्र में आईएसपी का अर्थ क्या है? तो दूर संचार क्षेत्र में आईएसपी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है जड़त्व का नियम, राइट आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता। सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता, ये किस में जीता था? तो ये जीता इन्होंने कुश्ती में, ठीक है ना, कुश्ती में सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता। नेक्स्ट है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है मेथेनोइक अम्ल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना यह सूरत में की गई थी, ठीक है ना, सूरत में यह की गई थी। और यह किसने की थी? तो ये की थी जॉन मिडनाल ने, ठीक है ना, जॉन मिडनाल ने इसकी स्थापना की थी। ब्लूटूथ का आविष्कारक है, तो ब्लूटूथ का आविष्कार ये किसने किया था? तो ये किया था जाप हार्टसेन ने, ठीक है ना, जाप हार्टसेन ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस है? कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस है? तो ये है आर्गन गैस, ठीक है ना, आर्गन गैस यह एक उत्कृष्ट गैस है। नेक्स्ट है, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना यह किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय बन गया? तो इसकी स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने, ठीक है ना, सैयद अहमद खान ने की थी। कब? 1875 में, ठीक है, जिसका बाद में नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर जाकिर हुसैन की, तो यह प्रसिद्ध तबला वादक थे, ठीक है ना, यह एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। फिर हम बात करें यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो ये आईएनसी के सबसे युवा अध्यक्ष थे, ठीक है ना, आईएनसी के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ये किस वर्ष में किस सेशन में थे? तो ये थे 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन में, ठीक है ना, 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन में थे। और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा 6 साल तक, ठीक है ना, 6 साल तक, 1940 से 1945 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। फिर बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कायदे आज़म के नाम से भी जाना जाता है, या कायदे आज़म इन्हें कहा जाता है, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? पहले बात करें श्वेत क्रांति को और क्या कहते हैं, तो इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके जनक किसे माना जाता है? तो ये है वर्गीज कुरियन, ठीक है ना, वर्गीज कुरियन यह श्वेत क्रांति के जनक हैं। और इन्होंने
अमूल की स्थापना की। अमूल की स्थापना इन्होंने किसके साथ की थी मिलकर? तो ये की थी त्रिभुवन दास के साथ मिलकर, ठीक है ना। त्रिभुवन दास के साथ इन्होंने मिलकर अमूल की स्थापना की थी। अमूल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है और ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में, ठीक है ना। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी, ठीक है। फिर बात करें हम एम.एस. स्वामीनाथन, तो ये हरित क्रांति के जनक है, ठीक है ना। हरित क्रांति के ये जनक हैं। अरुण कृष्णन और हीरा लाल चौधरी, ठीक है ना। अरुण कृष्णन और हीरा लाल चौधरी यह नीली क्रांति के जनक है, ठीक है ना। नीली क्रांति के जनक है, ठीक है। फिर बात करें हम तो यहाँ पे पीली क्रांति के जनक कौन है? पीली क्रांति के जनक, पीली क्रांति के जनक हैं सैम त्रिपाद, ठीक है ना। सैम त्रिपोदा यह पीली क्रांति के जनक हैं, ठीक है। फिर हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो ये भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है, इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में, ठीक है ना। अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका प्रारंभिक कार्यालय, ठीक है ना, प्रारंभिक कार्यालय ये कहाँ था? तो ये था कोलकाता में, ठीक है ना। इसका प्रारंभिक कार्यालय कोलकाता में था और इसके बाद 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है ना। मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में, ठीक है ना। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण यह किस वर्ष पूरा हुआ था? तो पहले हम बात करें दिल्ली की जामा मस्जिद, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे नाम से जाना जाता था मस्जिद ए जहानुमा, ठीक है। इसे पहले मस्जिद ए जहानुमा के नाम से जाना जाता था और यह किसने बनवाई थी? तो यह बनवाई थी शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां ने यह मस्जिद बनवाई थी और इस मस्जिद का डिज़ाइन किसने किया था? ठीक है ना, डिज़ाइन यह किसने किया था? तो ये किया था उस्ताद खलील ने, ठीक है ना। इसका डिज़ाइन किसने किया था? उस्ताद खलील ने इसका डिज़ाइन किया था। और ये मस्जिद का निर्माण सबसे पहले स्टार्ट कब हुई थी ये बनना? तो ये 644 में शुरू हुई थी बनना और इसका निर्माण पूरी तरीके से ये कब बन गई थी? तो ये बन गई थी 1656 में, ठीक है ना। 1644 में ये शुरू हुई बननी और 1656 में ये बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा है? तो वर्णनात्मक यह भारत गांधी के बाद यह किसने लिखा? तो ये लिखा है रामचंद्र गुहा ने, ठीक है ना। रामचंद्र गुहा ने भारत गांधी के बाद लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस डैश के बीच चल रही है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस यह किसके बीच चल रही है? तो ये चल रही है नई दिल्ली से कटरा। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस तो यह किसके बीच चल रही है? तो ये चल रही है वाराणसी से नई दिल्ली, ठीक है। ये वाराणसी से नई दिल्ली चल रही है।
चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो ये 22 भाषाएं, ठीक है ना, 22 भाषाएं ये सूचीबद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन कब किया गया? गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन यह कब किया गया था? ठीक है ना, ये कब किया गया? तो ये किया गया था सितंबर 1984 में, ठीक है ना, सितंबर 1984 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो ये करता है CACP। CACP इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा डैश की अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा किसकी अपनी विजय के जश्न में बनाने के लिए बनाया गया था? तो ये गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में विजय का जश्न मनाने के लिए ये बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था, ठीक है ना, जिसे विजय स्मारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को, ठीक है ना, 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे MCQ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।